और अगली बड़ी खबर जबलपुर से है, जहां स्वास्थ्य विभाग के दस्तक अभियान का खुलासा हुआ है कि जबलपुर में 622 बच्चों में एनीमिया के लक्षण मिले हैं। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, जहां 207 बच्चों का डायरिया और 5 बच्चों में निमोनिया के लक्षण हैं। ग्रामीण पनागर ब्लॉक में पाए गए 6 कुपोषित बच्चे। स्वास्थ्य विभाग के आपको बता दें, स्वास्थ्य विभाग ने 97 बच्चों को इलाज के लिए भेजा है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बड़ा खुलासा किया गया है, जहां दस्तक अभियान चलाया जा रहा है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जबलपुर में। और इसी अभियान के तहत बड़ा खुलासा हुआ, जहां जबलपुर में 622 बच्चों में एनीमिया के लक्षण मिले हैं। वहीं 207 बच्चों को डायरिया हुआ है और 5 बच्चों में निमोनिया के लक्षण पाए गए हैं। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां ग्रामीण पनागर ब्लॉक में ये सभी लक्षण पाए गए हैं। 6 कुपोषित बच्चे भी पाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने 97 बच्चों को इलाज के लिए भेज दिया है। तो बड़ी जानकारी, कहीं ना कहीं अब इन सबके बाद स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही के सवाल उठने लगे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने दस्तक अभियान चलाया है, जिसके चलते इस अभियान के तहत खुलासा हुआ और जबलपुर में जिसमें पता चला कि 622 बच्चों में एनीमिया मिला है, एनीमिया के लक्षण मिले और साथ ही साथ 207 बच्चों में डायरिया के लक्षण पाए गए हैं और वहीं 5 बच्चों में निमोनिया के लक्षण मिले हैं। ग्रामीण पनागर ब्लॉक की अगर बात करें तो वहां पर 6 कुपोषित बच्चे पाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने 97 बच्चों को इलाज के लिए भेज दिया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मुकेश फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मुकेश, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बड़ा खुलासा हुआ है, दस्तक अभियान के तहत ये खुलासा किया गया है। हाँ बिल्कुल, देखिए बच्चों को तमाम बीमारी से निजात दिलाने के लिए टीकाकरण पूर्णता हो, इस मकसद को लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक दस्तक अभियान शुरू किया गया था। लेकिन जबलपुर में जब इस दस्तक अभियान के तहत बच्चों की जांच पड़ताल की गई तो बड़े चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। दरअसल हर 10वां बच्चा बीमार मिला है। 622 से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जिन्हें एनीमिया के लक्षण मिले हैं। 33 बच्चे ऐसे पाए गए हैं जिन्हें फीवर एनीमिया के लक्षण मिले हैं। 207 बच्चों को डायरिया और बाकी गंभीर बीमारियां देखने को मिली हैं। 5 बच्चे ऐसे मिले जिन्हें निमोनिया है। और सबसे बड़ी बात, जो कुपोषण की बात हम लगातार करते हैं कि उत्तर प्रदेश में कुपोषण खत्म हो रहा है, उसके बच्चे भी 6 बच्चे पनागर ब्लॉक में मिले हैं। 97 बच्चे ऐसे जिन्हें इलाज के लिए उच्च चिकित्सा संस्था को भेजा गया है। तो ये जो आंकड़े सामने आए हैं, इससे ये बात सामने आती है कि किस तरीके से ग्रामीण इलाकों में या जो छोटी बस्ती होती है वहाँ पर लोग अभी भी या तो लापरवाह बने हैं अपने बच्चों के प्रति, या फिर यूं कहें कि स्वास्थ्य विभाग की टीम उन तक पहुंच नहीं पाती है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं दुर्गेश की स्वास्थ्य विभाग आखिर कहाँ था, क्योंकि जो आंकड़े निकल के आए ये काफी ज्यादा डराने वाले हैं। काफी बड़ी तादाद में बच्चों की स्थिति खराब है और स्वास्थ्य विभाग ऐसे में कहाँ था और जागरूक लोग क्यों नहीं थे, ये सवाल बनता है यहाँ पर दुर्गेश। बिल्कुल सवाल बनता है, क्योंकि देखिए हाल ही में एक आंकड़े सामने आए थे, इसमें कहा गया था कि शिशु मृत्यु दर के मामले में मध्य प्रदेश टॉप पर है पूरे देश में। सबसे ज्यादा शिशु मृत्यु दर मध्य प्रदेश में होती है। तो ऐसे में जो कुपोषण के लिए अभियान चलाए जाते हैं, जो टीकाकरण अभियान चलाए जाते हैं, जो मात्र महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा जो अभियान चलाए जाते हैं, उन तमाम अभियानों पर सवाल उठना लाजमी है। क्योंकि अगर पिछले 2 से 3 दशकों में भी हम अपनी स्थिति इस लेवल पर नहीं पहुंचा पाए हैं कि हमारे यहाँ शिशु मृत्यु दर सबसे ज्यादा हो रही है, तो फिर इन योजनाओं का आखिरकार मकसद क्या? जब केंद्र सरकार भी कई योजनाएं चलाती है जिनमें कुपोषण केंद्र संचालित होते हैं। कुपोषण केंद्र में मैं आपको बताऊं कि खाने से लेकर रहने तक की व्यवस्थाएं वहाँ पर की जाती हैं। इसके बावजूद भी या तो यूं कहें कि बहुत जो निचले इलाके होते हैं या निचला तबका होता है या ग्रामीण तबका होता है, वो इन बातों पर विश्वास नहीं करता है या फिर उन लोगों तक सही जानकारी या इन योजनाओं का प्रचार प्रसार नहीं हो पा रहा है, जिसका लाभ उन्हें नहीं मिल पाता है। बिल्कुल, उसका नतीजा अब ये निकल कर आ रहा है कि 207 बच्चों में डायरिया और 6 बच्चे कुपोषित की स्थिति में पाए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बहरहाल दुर्गेश तमाम जानकारी के लिए।